हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के त्रिभुज चैप्टर की प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो प्रश्न दिया है इसका फिगर नहीं गिवन है, इसकी आकृति नहीं गिवन है। तो हमने ये जो क्वेश्चन है इस पर आधारित पहले तो आकृति बनानी है और उसके बाद तब हमने इसे सॉल्व करना है। ओके, तो क्या है ये? एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें AB बराबर AC है। तो हमारे पास एक है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पे ये और ये भुजाएं बराबर हैं और ये समद्विबाहु कहाँ पर है? देखो, ए बी बराबर ए सी है, तो यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसलिए ये और ये बराबर किए है मैंने, ठीक है। इसलिए ए बी बराबर ए सी है, तो ये बराबर है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण बी ये है, कोण सी ये है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं वैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण, भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर है वैसे, ठीक है। तो बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, हम यूज करेंगे। खैर, कोण बी का समद्विभाजक, तो ये कोण बी का समद्विभाजक ये जा रहा है और कोण सी का समद्विभाजक बिंदु ओ पर ये एक दूसरे को काटते हैं। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, तो ये बिंदु ओ हो गया। यहां पर ये ध्यान रखना कि ये समद्विभाजक है, तो बी ओ और सी ओ ये समद्विभाजक है, यानी ये और ये बराबर हैं। इसी प्रकार से ये और ये बराबर हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये समद्विभाजक है। तो इसने इनको बराबर हिस्सों में बांट दिया, इस कोण को, और ऐसे ही इसने इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। अब हमने इसको जोड़ना है, ए से ओ को हमने जोड़ना है, तो ये हम इसको ये जोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहां पे क्लीन कर देते हैं। परफेक्ट। और अब हमने ये सिद्ध करने, ये दर्शाने हैं। पहला है कि ओ बी बराबर ओ सी, ये और ये बराबर हैं, ये हमने बताना है। और फिर ये है कि ए ओ, यानी ये इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर हैं। इनके बारे में ये तो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने ये पहले ये सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर हैं। ओके, ये और ये बराबर है, और ये बड़ा आसान है वैसे। तो देखो, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये और ये क्यों बराबर हैं। आप एक चीज ध्यान रखो, ये है हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होते हैं। ये है प्रमेय, आपके पास प्रमेय 7.2 कि अगर ये भुजाएं बराबर हों तो ये कोण बराबर होंगे। और फिर इसकी अगली प्रमेय है इसका उल्टा, कि अगर ये कोण बराबर हैं तो ये भुजाएं बराबर होंगी। तो ये बात ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, और जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समझ गए बात? यानी अगर आपके पास ये है कि ये भुजाएं बराबर हैं तो आप फिर ये कह सकते हैं कि भाई ये कोण बराबर होंगे। लेकिन अगर आपके पास ये पहले से ही पता है कि कोण बराबर हैं तो फिर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये भुजाएं बराबर होंगी। समझ गए ना? तो यहां पर वही है। इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो यहां पे देखो, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी है, इसीलिए कोण बी बराबर कोण सी होगा। क्योंकि इसमें ये और ये बराबर हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी होगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हम कारण यहां पर लिख देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दो से भाग देंगे, दोनों साइड को। तो यहां पर क्या होगा, कोण बी बटे दो बराबर कोण सी बटे दो। और फिर क्या मिलेगा हमें, यहां पर मिलेगा, देखो, इस कोण को जब हम दो बराबर भागों में, मतलब इसका आधा करेंगे तो आधा होगा कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी। और ये वाला क्या होगा, कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी। और इसका कारण क्या है? कारण है कि बी ओ और
CO, क्योंकि ये और ये कोण B और कोण C के समद्विभाजक हैं। तो ये और ये कोण B और कोण C के समद्विभाजक हैं, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब ये है कि जितना हिस्सा ये है उतना ही ये है, जितना कोण ये उतना ही ये, यानी इस पूरे का आधा ये हो गया। भाई मान लो कि पूरा 60 अंश का है, अब हमने इसको बराबर भागों में बांटा, तो ये 30 और ये 30 हो गया, तो हुआ ना ये बिल्कुल ये 60 का आधा ये वाला। तो हमने क्या किया, इस कोण का आधा हमने ये कोण लिख दिया है, ऐसे ही इस कोण का आधा हमने ये कोण लिख दिया है, ठीक है, और ये कोण बराबर हैं। अब ये देखो कोण बराबर हो गए ना, तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, तो OB बराबर OC, तो इसीलिए OB बराबर OC। और क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। और यही हमने सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट में। तो समझ गए क्या हुआ? हमने क्या किया कि सबसे पहले लिखा कि कोण B बराबर कोण C है, क्योंकि भाई ये भुजाएं बराबर हैं इसीलिए कोण बराबर हैं। अब क्योंकि ये कोण बराबर हैं तो इनको दोनों को आधा आधा करेंगे तो इनके आधे भी बराबर होंगे। भाई ये कोण अगर 60 है, ये भी 60 है, तो उनके आधे 30-30 हो गए, तो है तो ये भी बराबर है ना आपस में, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। और किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती, तो अगर ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, और इसलिए हमने लिख दिया है और ये सिद्ध हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब सेकंड पार्ट हमने करना है। सेकंड पार्ट में हमने ढंग से देखो, हमने ये बताना है कि AO यानी ये इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित करने का मतलब है कि ये और ये बराबर हैं। अब ये बराबर कैसे हैं, कैसे हम लेके आएंगे कि ये बराबर हैं? तो हमने करना क्या है कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब ये कैसे होगा, देखो आराम से समझो। यहां पर हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है और उसके बाद CPCD से बराबर हो जाएंगे। ये सर्वांगसम सिद्ध कैसे होगा, देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रही है भुजा, अगर इस त्रिभुज के लिए भी कर रही है, तो ये दोनों के लिए कॉमन हो गया। और ये भुजा बराबर है, क्यों भाई? अभी अभी सिद्ध किया है हमने, OB बराबर OC, तो यहां पर ये और ये बराबर हैं, तो हो गया ना। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज किस नियम से? SSS नियम से सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं, और CPCD से ये आ जाएगा। तो जो भी मैंने आपको यहां पे समझाया है इसको अब लिखते हैं। तो सीधे हम शुरुआत करेंगे यहां पे कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में, अब इनमें क्या है, AB बराबर AC है। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये प्रश्न में दिया है। ओके, अच्छा AO दोनों के लिए कॉमन है, तो AO बराबर AO, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ। और OB बराबर OC है, OB बराबर OC है। कैसे? ये अभी सिद्ध किया है हमने। ओके, तो ये भी बराबर हो गए, ये बराबर और ये बराबर, तो इसीलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज AOC के, और ये हैं किस नियम से हैं? साइड 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 नियम से, SSS नियम से। ओके, ये सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण OAB बराबर है कोण OAC के, और ये बराबर है क्यों? CPCD समझते हैं ना, एक बारी जब त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये तो बराबर ही होंगे। तो बराबर होंगे ठीक है, लेकिन कारण के लिए हम CPCD लिख देते हैं शॉर्ट में,
इसकी जगह पे अगर आपको हिंदी में लिखना है तो पूरा होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो उसकी जगह पे सीधा लिख दो CPCT। ओके, और ये कोण और ये कोण बराबर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अर्थात AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक ठीक है, यही हमने सिद्ध करना था। देखो, जिस जिस भाषा में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जिस लैंग्वेज में, हमें अपना आंसर उसमें ही ख़त्म करना चाहिए। तो AO कोण A को समद्विभाजित करता है, तो हमने यहाँ पर वही लिखा है कि जो AO है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। आप चाहो तो यहाँ पे ये लिखाओ, ये कोण ही लिख दो, चाहे कोण A को समद्विभाजित करता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।